लाहौर स्पीडो बस के एहलकार का नौजवान लड़की पर तशद्दुद, वीडियो वायरल हो गई। तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। उस बच्ची को मारा गया और ये उस बच्ची के साथ जो हुआ है नहीं होना चाहिए। एक आध को निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल का एक वाकया जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा धूम मचाता हुआ दिखाई देता है, उसकी वीडियो वायरल होती है। वो वाकया क्या है? वो दरअसल वाकया है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, अमले की तरफ से नाअहली दिखाई गई है। वहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर जो है वो एक बच्ची, एक लड़की जो है वो वहाँ पर बस में चढ़ने की कोशिश करती है। वो वाकया किस जगह पर पेश आया है, हम उसी वक्त उसी जगह पर मौजूद है। LDA का ये इशारा है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का स्टॉप है, यहाँ पर खड़े थे, वो बस यहाँ पर आई है, रुकी है। उस बच्ची ने उसके अंदर जो है वो एंटर होना था, लेकिन उसका जो कंडक्टर है वो वहाँ पे खड़ा होता है, उस बच्ची को अंदर आने की इजाज़त नहीं देता। उसको जो है वो उस पर बदतमीज़ी का मुजाहरा किया जाता है। फिर उसके बाद से उस बच्ची पर जो है वो थप्पड़ भी मारे जाते हैं, बदतमीज़ी भी उसके साथ की जाती है और नारवा सलूक किया जाता है। उस पर तशद्दुद बाकायदा तौर पर जो है वो वीडियो में नज़र आता है हमें, और वो कंडक्टर जो है वो मारता हुआ उस बच्ची को दिखाई देता है उस वीडियो में। वो बच्ची जो उसमें सफ़र कर रहे होते हैं, वो शख्स, वो मुसाफिर जो हैं, वो लोग उस कंडक्टर को समझाते हैं। फिर उसके बाद से वो बच्ची जो है वो अंदर उसको आने की इजाज़त दी जाती है। वो बच्ची की क्या हालत है? उस बच्ची की जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, उसकी मेंटल हेल्थ इस तरह की स्टेबल नहीं है कि वो बच्ची जो है वो वहाँ पर खड़ी होकर उस बदतमीज़ी का आगे से जो है मज़ामत कर सकती, या उस बंदे को सही तरह से बता सकती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। जी हाँ, बिल्कुल उस बच्ची की मेंटल हेल्थ इस तरह की नहीं थी। वो बच्ची स्पेशल चाइल्ड है, इस वजह से शायद उसके साथ नारवा सलूक किया गया। क्या स्पेशल चाइल्ड के साथ इसी तरह का सलूक करने की जो है वो हमारे मुआशरे में इजाज़त है? क्या उन बच्चों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है? और बाकायदा तौर पर एक सरकारी मुलाजिम जो है वो खड़ा होकर, वो मुसाफिर हैं, वो उन्होंने सफ़र करना है। आपने अगर मुफ्त सहूलत दी हुई है शहरियों को, मुफ्त जो है वो सफ़र करने की सहूलत CM साहिबा की तरफ से इजाज़त मिली हुई है, तमाम लोग जाकर जो है वो सफ़र करते हैं। उसमें किसी किस्म की कोई ख़ास किस्म की मकदार नहीं रखी गई, ख़ास किस्म के लोग नहीं रखे गए कि भाई बस यही लोग हैं, इसी कैटेगरी के लोग हैं कि वो जो सफ़र कर सकते हैं। क्या वाकई कुछ कैटेगरीज रखी गई है कि जिसकी बुनियाद पर बस यही लोग, ख़ास किस्म के लोग जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं? क्या वो स्पेशल चाइल्ड थी इसीलिए उसको जो है वो कल का वाक़ये के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि एक स्पेशल चाइल्ड जो कि बिल्कुल जिसको समझ नहीं है, जिसकी मेंटल हेल्थ इस तरह की है, उस पर इस किस्म का तशद्दुद करना, क्या ये जो मुनासिब है? नहीं, तो रोज़ाना आते जाते हैं, आप लोगों को तो पता है कि भाई किस तरह का जो है वो रवैया इख्तियार किया जाता है। नहीं होना चाहिए। बेहतर रवैया था? नहीं होना चाहिए। उस बच्ची के साथ जो हुआ है नहीं होना चाहिए। आपको पता है इधर खड़े हैं, गाड़ी उधर रुकी है, अब हम आधा घंटा फिर खड़े रहेंगे? यही है ना, इतनी गर्मी है। क्या लगता है कि तमाम जितने भी मेट्रो स्टेशन के जितने भी स्टेशन हैं जहाँ पर आप जाती हैं, मेट्रो बस में अक्सर जो है वो सफ़र करते हैं, तो क्या इनका रवैया इसी तरह का होता है या इनके रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नज़र आती है? नहीं, तब्दीली नज़र आती है। कोई अच्छे भी होते हैं लोग, कोई इसी तरह सारे नहीं है। वो रोक भी देता है कभी कभी ना, ऐसा ड्राइवर होता है जिसको हाथ दिया ना, जैसे ये जा रहे थे, हाथ देने से वो रोक लेता है। बदतमीजी भी करते हैं? बदतमीजी नहीं करते, कभी एक बार होता है। ये पीछे वो रमज़ान गुजर गया ना, इसी वजह से वो करता था, मेरा रोज़ा है मुझे तंग ना करो। एक दो के साथ लड़ाई की उसने। बदतमीजी इसी तरह नहीं करते। कि कल मेट्रो स्टेशन के पास जो है वो यहाँ पर एक जिसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं थी, स्पेशल चाइल्ड थी, उस पर जो है वो तशद्दुद किया गया। उसके बाद से उस मुलजिम को भी जो है वो गिरफ़्तार कर दिया गया और उसको जो है वो नौकरी से फारिग कर दिया गया। क्या लगता है, नौकरी से फारिग कर देने से इस तरह के वाक़यात में कमी नज़र आती है? किसी किस्म का कोई सख्त एक्शन या जिसे कहते हैं पायेदार और ठोस किस्म के इक़दाम क्यों नहीं किए जाते? ये तो हुकूमत ही कुछ कर सकती है, लेकिन जब तक हम खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें खुद अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। वो अगर उस बच्ची को मारा गया और मारने के बाद उसको जो उनको फारिग कर दिया गया, तो अगर जब तक हम लोग सब मिल के नहीं आवाज़ उठाएंगे कुछ भी नहीं हो सकता। एक आध को निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो रोज़ाना यहाँ पर सफ़र करते होंगे? जी मैं करती हूँ। कैसा रवैया जो है वो उनका होता है? किस किस्म का रवैया इख्तियार करते हैं? बदतमीज़ी का लहजा और बदतमीज़ी भी जो है वो की जाती है? अब ये देखें ना, हमें नहीं पता यहाँ के स्टॉप कौन सा है। मैं वहाँ से भागती हुई यहाँ तक आई हूँ कि ये स्टॉप है, यहाँ पे बस खड़ी होगी। यहाँ बस खड़ी नहीं हुई, वो पीछे खड़ी होगी, वहाँ से सवारियाँ लेके चली गई है। ये देखें ना,
अब हमें नहीं पता कि कहाँ स्टॉप है, अगर पीछे खड़े होते हैं तो बस आगे आ जाती है, आगे खड़े होते हैं पीछे खड़ी हो जाती है, अब हमें नहीं पता चलता। मतलब इस तरह का सलूक किया जाता है कि आपको जो है वो जलील भी किया जाता है, घंटा घंटा आप जो है वो वेट भी करते रहते हैं, ऐसे ही? हाँ जी, 25 मिनट तो एक से दूसरी बस का टाइम लगता है, लेकिन अगर ये बस कब गुजर गई है मुझे 25 मिनट खड़े होना पड़ेगा। अगर मुझे एक बेनिफिट मिल रहा है कि हाँ जी मुझे किराया नहीं देना पड़ा, तो अब मैं अगली बस के लिए 25 मिनट वेट करूँगी ना, ये तो मुझे करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं बेनिफिट चाहती हूँ कि मुझे बेनिफिट मिले तो अब नहीं। अब देखें ये स्टॉप है, अब वो देखें वो बस वहाँ खड़ी है। दिखाए मेरा कैमरामैन पीछे जो है वो बैक पर दिखाए कि वहीं पर जो है वो बस को रोक दिया गया है और आगे स्टॉप है और स्टॉप पे यहाँ पे लोग खड़े हैं बिल्कुल, और वहाँ पर जो है वो बस को रोक दिया गया है और यहाँ पर जो है वो ख़वातीन वेट करती रहती हैं घंटा घंटा, आधा आधा घंटा। और वो अब जो है वो हमारे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बात कर रही थी खातून, तो अब वो भागती हुई जा रही हैं और वेट किया उन्होंने पहले आधा घंटा इस चीज़ का, उसके बाद से जो है वो पीछे ही बस रोक कर वहीं से मुसाफिर उठाएं और वो चले गई हैं। क्या लगता है कि इस तरह का नारवा सलूक हर तरह की ख़वातीन, हर तबका वहाँ पर जो है वो सफ़र करता है?